नमस्कार दोस्तों। मणिपुर में माइनॉरिटी कुकी जनजाति की दो महिलाओं की बहुसंख्यक मैती आदिवासी ग्रुप द्वारा ग्रुप रेप हुए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायलेंस मार्च में एक अदालत के फैसले से भड़की थी। अदालत के फैसले पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसने इसे फैक्चुअल रूप से गलत कहा। 78 दिन बाद मोदी ने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता और इस घटना से पूरे देश भड़का हुआ है। आखिर क्यों इस मणिपुर के हिंसे पर चुप रहे पीएम मोदी? और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। तो मणिपुर में दो महिलाओं को बिना कपड़ों के घुमाने के मामले मणिपुर में इंसानियत की मौत हो गई। बीजेपी ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। मेरा शरीर कांप रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? मणिपुर भारत का एक राज्य है जिसकी आबादी लगभग 30 लाख है। यह मई की शुरुआत से जातीय संघर्ष में उलझा हुआ है, जो बहुसंख्यक मैतेई कम्युनिटी और अल्पसंख्यक कुकी ट्राइब के बीच लड़ा जाता है। भारत के मणिपुर राज्य में जातीय विरोध का इतिहास 1947 में देश के स्वतंत्र होने से पहले का है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच पहले भी कई बार हिंसा भड़क चुकी है। हाल ही में दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया था, जो आंशिक रूप से मैतेई नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा संचालित था। सरकार पर उन पॉलिसीज को अपनाने का आरोप लगाया गया था जो कुकी के खिलाफ भेदभाव करती है, जिसमें जबरन बेदखली भी शामिल थी, जिससे उनकी भूमि की सुरक्षा को खतरा था और उन्हें इलीगल इमाइग्रेंट के रूप में डालने का प्रयास किया गया था। वायलेंस मार्च में एक अदालत के फैसले से भड़की थी, जिसने बहुसंख्यक मैती को शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेटस प्रोवाइड किया था, जिससे उन्हें माइनॉरिटी कुकी के समान इकोनॉमिक्स बेनिफिट्स और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा का अधिकार मिल गया था। इसने मैतेई को पहाड़ियों में जमीन खरीदने की भी इजाज़त दे दी, जहां कुकी मुख्य रूप से रहते हैं, जिससे यह डर और बढ़ गया कि उनकी जमीनें, नौकरियां और अवसर छीन जाएंगे। इसने विरोध प्रदर्शन को इंस्पायर किया, ज़्यादातर कुकी छात्र समूहों द्वारा, जिन्हें हिंसा का सामना करना पड़ा और मई की शुरुआत तक यह पूरी तरह से वायलेंस में बदल गया। राज्य की राजधानी इम्फाल में मैतेई भीड़ ने कुकी घरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कुकी लोगों पर हमला किया, जिन्होंने शहर से पहाड़ियों की ओर भागने की कोशिश की, जहां उनका अधिकांश भूमि पर नियंत्रण है। कभी कभी हजारों की संख्या में मैतेई मिलिशिया द्वारा कुकी गांवों को भी जला दिया गया। अदालत के फैसले पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, जिसने इसे फैक्चुअल रूप से गलत कहा, लेकिन तब तक संघर्ष जोर पकड़ चुका था। कैसे सामने आई हिंसा? अधिकांश हिंसा शुरू में कुकी गांव और कम्युनिटी के खिलाफ मैतेई समूहों द्वारा की गई थी। जैसे जैसे वायलेंस फैली, गांवों को जला दिया गया और कुकी समुदाय जो ईसाई है 250 से अधिक चर्च नष्ट कर दिए गए। जैसे ही फर्जी खबरें और गलत अफवाह फैली, जिनमें दावा किया गया कि कुकी द्वारा मैतेई महिलाओं के साथ रेप किया गया है और उन्हें मार डाला गया। कुकी महिलाओं को बदले में हमले में सिस्टमैटिक रूप से निशाना बनाया गया, जिसमें रेप और हमले शामिल थे। सिर कलम करने की भी कई खबरें आई। अपोजिट जनजाति के क्षेत्र में एंट्री करना जल्द ही मौत की सजा माना जाता था। ज्यादातर हिंसा पुलिस और सेना ब्रेकर्स से चुराए गए हजारों हथियार से लड़ी गई। हिंसा में अब तक 140 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 60,000 लोग मणिपुर से दूसरे राज्य में बसे हुए। राज्य के बड़े हिस्से में इंटरनेट बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर राज्य में चल रहे घातक जातीय संघर्ष पर अपनी महीनों पुरानी चुप्पी 78 दिन बाद तोड़ी, जिसमें महिलाओं को नग्न करने, परेड करने और ग्रुप रेप करने से पहले उन पर हमला करने का एक वीडियो सामने आया था। मणिपुर में माइनॉरिटी कुकी जनजाति की दो महिलाओं को बहुसंख्यक मैतेई आदिवासी ग्रुप द्वारा जबरन नंगा किए जाने का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उसके बाद पूरे भारत में आक्रोश फैल गया, जिन्हें चिल्लाते हुए सुना जा सकता है, यदि आप अपने कपड़े नहीं उतारते हैं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। फिर महिलाओं के साथ सार्वजनिक रूप से छेड़छाड़ की गई और उन्हें एक खेत में घसीटा गया, जहां एक आरोप लगाया गया कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मोदी ने कहा कि मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता और इस घटना से पूरा देश भड़का हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।